Assalamu alaikum. Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically NRL, RPL and Searle Pharma. Let's start. First of all, we are going to discuss National Refinery. नेशनल रिफाइनरी आज का सेशन जो है वो हम देखें तो नेशनल रिफाइनरी ने एक मैसिव सेल ऑफ देखा है और उसमें जो है एक इन्वर्टेड डॉजी फॉर्मेशन के साथ जो क्लोज हुआ है विद द लॉन्ग अपर विक, जो कि इंडिकेट करती है कि प्राइस ने एक सेलिंग प्रेशर फेस किया है और ये सेलिंग प्रेशर अब नेक्स्ट सेशन जो है ये कंफर्म करेगा कि ये सेलिंग प्रेशर जो है फर्दर प्राइस को ड्रैग डाउन करे। तो फ्रॉम द बॉटम टू टॉप 141 रुपये 5 पैसे का लो पोस्ट किया था प्राइस ने, उसके बाद 232 रुपये 24 पैसे का हाई पोस्ट किया। इसकी फिब रिट्रेसमेंट देखें तो इनिशियली प्राइस अगर रिट्रेस करती है और मोस्ट लाइकली कि प्राइस रिट्रेसमेंट की तरफ आ रही है 23.6% के एरिया को जो है ये फर्स्ट ऑफ ऑल रिट्रेस करेगी, जो कि 10 रुपये 72 पैसे का एरिया है और इससे बिलो कंसोलिडेशन फर्दर प्राइस को ड्रैग करेगी टुवर्ड्स दी 203.75 एंड देन जो है 197.45 का एरिया, जो कि 38.2% फिब लेवल है। करंट मोमेंटम जो है वो इंडिकेट करता है कि स्टिल अभी जो मोमेंटम है प्राइस में वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और कल का सेशन अगर नेगेटिव पोस्ट होता है तो मोस्ट लाइकली कि ये मोमेंटम थोड़ा ईज होता हुआ हमें नज़र आए और ऑसिलेटर बेसिस पे कोई नेगेटिव डाइवर्जेंस डेवलप नहीं स्टिल, जो कि इंडिकेट करे कि प्राइस में एक डिटोरिंग जो है वो करंट ट्रेंड की शुरू हो गई है। सिर्फ एक बार फॉर्मेशन जो है वो इंडिकेट करती है कि ये एक अपथ्रस्ट बार है और इसमें वॉल्यूम जो है इंक्रीजिंग है, वो इंडिकेट करता है कि प्राइस इन कमिंग सेशंस एक साइडवेज बिहेवियर के साथ करेक्टिव मोड में चली जाएगी और ये करेक्शन जो है मोस्ट लाइकली कि एक रेगुलर फ्लैट होगा और उसके बाद जो है प्राइस आगे चल के मोस्ट लाइकली के दोबारा अपनी जो है अपसाइड को रिज्यूम करे। तो करंटली 232 रुपये 24 पैसे के स्टॉप के साथ जो है प्राइस जैसे ऊपर बढ़ती है इसको सेल इंस्टेंट स्ट्रेटजी से ट्रेड करना चाहिए और वेट करना चाहिए कि प्राइस में एक करेक्टिव पैटर्न जनरेट हो और करेक्टिव पैटर्न की अनफोल्डिंग पे जो है नेक्स्ट हम डिसाइड करेंगे आइदर इसको बाय किन एरियाज़ में किया जा सकता है। इनिशियली जो है ये 23.6% रिट्रेसमेंट जो है इसको फोकस करना चाहिए। इस एरिया में अगर प्राइस आगे कंसोलिडेट करती है तो देन जो है एक बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया जा सकता है। करंटली जो है सजेशंस जो हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आइदर स्टे साइडलाइन और एग्रेसिव सेलर्स कैन सेल इंस्टेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट with the strict stop loss of the 232.24। करंट हाई जो है इसके स्टॉप लॉस के साथ जो है सेल इंस्टेंट स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है जी सर्ल फार्मा। सर्ल फार्मा करंट आज के दिन जो है एक मैसिव वॉल्यूम के साथ और अपसाइड पे मूव किया है और अपने टॉप पे क्लोजिंग दी है इसने एक असेंडिंग वॉल्यूम के साथ और अपनी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन जो है शॉर्ट टर्म की उससे अबव क्लोज हुआ है। तो मोस्ट लाइकली प्राइस इस एरिया में फर्दर अगर कंसोलिडेट करती है तो फर्दर एक्सटेंशन हम प्राइस में देख सकते हैं टुवर्ड्स द 61.8% ऑफ द प्रीवियस डिसेंट, जो कि 37.60 से टॉप जो 60.25 का टॉप था। इस सारे का जो फिब रिट्रेसमेंट अगर हम देखते हैं तो प्राइस इज हेडिंग टुवर्ड्स दी फर्स्ट ऑफ ऑल 50% रिट्रेसमेंट लेवल 48.92 एंड देन 61.8% जो कि 51.60 की जो है करंटली रीडिंग आ रही है। और मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम इज़ गियरिंग अप और 60 से अबव जो है ये बुलिश मोमेंटम इंडिकेशन है और 70 to 80 जो है विल इंक्रीज द प्राइस वोलेटिलिटी विद बुलिश मोमेंटम। जूम आउट करके देखें तो जूम आउट सिचुएशन में जो है हमें आगे चल के प्राइस में जो रेजिस्टेंसेस नज़र आ सकती हैं 40
इनिशियली 46.25 जो कि मोस्ट पॉसिबल के प्राइस है गैप ओपनिंग के साथ ओपन हो, आगे चल के 48.92, 51.60 एंड 52.81 का एरिया जो है ये रेजिस्टेंसेस हो सकता है। और मोस्ट लाइकली कि प्राइस आगे चल के अगर कुछ अपसाइड मूवमेंट के बाद जो है कंसोलिडेशन शुरू करती है बिटवीन द 51 टू 52 का जोन, तो देन जो है मोस्ट पॉसिबल कि प्राइस जो है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए अपसाइड पे मूव करे और इसी एरिया में जो इसका प्रीवियस डिसेंट का टॉप है 60.25 उसकी तरफ मूवमेंट शुरू करे प्राइस। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी से ट्रेड किया जा सकता है विद दी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ द 44.71 का लेवल। इससे बिलो अगर प्राइस क्लोज हो रही हो तो अपनी लॉन्ग पोजीशंस को एग्जिट कर लेना चाहिए। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस इसी एरिया से रिजेक्शन ले के लोअर साइड पे आती है और 42 टू 43 के जोन में कंसोलिडेशन स्टार्ट करती है तो देन जो है हम फर्दर ड्रॉप देख सकते हैं प्राइस में। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। हाई प्रोबेबिलिटी मूव इज सजेस्टिंग के प्राइस अगले सेशंस में चल के अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकती है जो कि 60.34 का लेवल है। नेक्स्ट स्टॉक है जी आरपीएल रोशन पैकेजेस लिमिटेड। रोशन पैकेजेस ने करंटली अपनी एक इम्पल्सिव मूव इनिशिएट की फ्रॉम द बॉटम ऑफ 8.6265 का लेवल और इसने टॉप बनाया है करंटली 13.24 जो कि आज का टॉप है। और प्राइस ने एक नेगेटिव सेशन क्लोज किया विद द बेरिश काउंटर अटैक जो कि एक बेरिश इंडिकेशन है और वॉल्यूम्स कुछ इंक्रीजिंग है और मूविंग एवरेज से ऑलमोस्ट 2x ये अपनी प्रीवियस 21 बार की मूविंग एवरेज से 2x वॉल्यूम है जो कि इंडिकेट करता है कि प्राइस ने एक सेलिंग प्रेशर फेस किया और सेलिंग प्रेशर जो है मोस्ट लाइकली के आगे चल के प्राइस में एक करेक्टिव पैटर्न को जनरेट करें। और ये करेक्शन जो है अगर प्राइस मूव करती है लोअर साइड पे तो 12.15 का लेवल जो है इससे बिलो कंसोलिडेशन प्राइस को ड्रैग करेगी टूवर्ड्स दी 200 सिंपल मूविंग एवरेज 11.69 की करंटली रीडिंग आ रही है। और ये लेवल जो है इससे अबव कंसोलिडेशन प्राइस को अगेन जो है अपसाइड में मूव करना शुरू करेगी। और इससे बिलो पेनिट्रेशन अगर होती है तो 38.2% फिब लेवल 11.49 के जोन में है। ये जोन जो है काफ़ी स्ट्रांग सपोर्टिव जोन है। इससे बिलो पेनिट्रेशन जो है प्राइस को ड्रैग कर देगी टुवर्ड्स द 10.94 का एरिया जहाँ की 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाई करती है विद द कन्फ्लुएंस ऑफ द 50% रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ द करंट असेंट 10 रुपये 94 पैसे। ये भी एक सपोर्टिव लेवल हो सकता है। तो करंटली प्राइस में एक करेक्शन मोस्ट लाइकली के स्टार्ट हो चुकी हुई है ऑन द शॉर्टर टाइम फ्रेम और आगे चल के अगर प्राइस फर्दर ड्रैग करती है तो 200 सिंपल मूविंग एवरेज का जो है स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए फॉर द लॉन्ग पोजीशंस। और कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस जो है 11.45 का होना चाहिए। और स्ट्रेटजी जो है इसमें सेल एंड स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ द 13.24 का लेवल। और लोअर साइड पे वेट करना चाहिए एक ड्रॉप होने के बाद एक कंसोलिडेशन का और दोबारा जो है प्राइस वहाँ से अपसाइड मूव कर सकती है। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। आज के दिन के यही स्टॉक्स थे जिनको हमने टेक्निकली डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच।